हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जगजीत। आई होप आप सभी ठीक हो गए। आज की न्यू वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक ही एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, उसको करेंगे। इस चैप्टर के हमने सारे क्वेश्चंस को सोल्व करके बिल्कुल इजी वे में और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ हर क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो बना के अपलोड कर दी गई है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे विजिट करके आप इजीली वे में उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 10th की अलग से, तो आपको हमारे पास जो हर क्वेश्चन का उसमें क्या मिलेगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो आइए हम इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, उसको करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो हमारे पास ए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन हैज शोन इन द फिगर, जो कि ऑलरेडी एक फिगर गिवन है तुमको। इस फिगर में क्या है कि हमारे पास कि एक राउंड टेबल है जो सर्कल की शेप हो गई, तो उसमें ना 6 डिज़ाइन है। देखो ये डिज़ाइन रही जो ए से बी पे, जो देखो ये हर बार क्या है, जो इसके साइड्स में डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन हो गया ए बी सी कोड होगी तो ये भी एक डिज़ाइन हो गया, सी डी कोड है ये भी डिज़ाइन हो गया, ई डी कोड है ये भी डिज़ाइन हो गया, एफ ई कोड है ये भी डिज़ाइन हो गया, ए एफ कोड है ये भी एक डिज़ाइन हो गया। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर क्या गिवन है हमारे पास 28 सेंटीमीटर है। जो ये कवर है इसके ऊपर जो ये 6 डिज़ाइन बना रखे हैं है सर्कल के शेप में, और जो ये डिज़ाइन जो रेडियस गिवन है, रेडियस क्या गिवन है 28 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ द रेस 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। हमको क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, जो ये डिज़ाइन बना रखे हैं भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर पे कॉस्ट लग रही है 0.35 रुपीज़। तो पहले तो हमको टोटल जो डिज़ाइन हो रखा है इस टोटल पे ये फाइंड आउट करना है कि इस डिज़ाइन को बनाने में टोटल हमारे कितनी कॉस्ट या कितने पैसे लगे हैं। तो हमको और क्वेश्चन में गिवन भी है कि यूज √3 इज इक्वल टू 1.7, जहाँ भी √3 आएगा हमको 1.7 यूज करना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब देखो फिगर से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भी जो ये डिज़ाइन है, अब इसको देखो हम क्या बोलते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर है, जो ए बी कोड है और जो ये वाला डिज़ाइन है बी सी पे डिज़ाइन है, जो इन कोड्स पे जो डिज़ाइन है ये एक सिगमेंट है हमारे लिए, और वो भी सेगमेंट क्या है, माइनर सेगमेंट है। और इसने क्वेश्चन में बोल दिया हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइन, मतलब ये डिज़ाइन है, एक डिज़ाइन को मैं एक सेगमेंट कहूँगा तो ये हमारे पास टोटल 6 क्या हो गए, हमारे पास सेगमेंट हो गए। अब मेरे को अगर मैं एक सेगमेंट का मैं एरिया फाइंड आउट कर दूंगा तो वो टोटल क्या होगा हमारे पास, अगर मैं 6 के 6 डिज़ाइन का या 6 सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमारा मेन मोटिव क्या है इस क्वेश्चन में, हमको एक सेगमेंट है जो माइनर सेगमेंट है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब ये देखिए हमारे पास मैंने जो ये कंसिडर कर लिया ए बी कोड को, ए बी कोड है और मैंने सेगमेंट मान लिया ये ए पी बी, जो ये वाला पोर्शन हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया, सेगमेंट अज्यूम कर लिया। अब मैं इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करूंगा, लास्ट में मैं 6 से मल्टीप्लाई करके सभी सेगमेंट का उससे इस सेगमेंट का एरिया से 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास सभी डिज़ाइन से या सभी सेगमेंट का टोटल एरिया आ जाएगा। तो अब देखो मेरे पास क्या है, ये मैंने अज्यूम कर लिया ए पी बी है तो ए बी कोड होगी। अब देखो ये जो इक्वल डिज़ाइन में है तो ये ईच कोड सेंटर के साथ एंगल क्या बनाएगी, सेम बनाएगी, क्योंकि इसने बोल दिया 6 इक्वल डिज़ाइन है। अब मैं ए डी भी देखो, ए डी डायमीटर हो गया, ऐसे ही एफ सी भी डायमीटर है, बी ई भी डायमीटर है, ये डायमीटर है ओ बी ओ ए ओ सी ओ डी ओ ई एंड ओ एफ ओ क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल है। तो ये जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, सारे के सारे सभी एंगल का सम क्या होगा 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। तो मेरे पास जो ये एक एंगल है, ये एंगल सारे ऑल एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। 6 इक्वल पार्ट में है तो अगर मैं 360 को मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा तो जो एक एंगल आएगा मेरे पास वो एंगल क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। बस यही लिख रखा देखो, कंसिडर्ड सेगमेंट ए पी बी इज ए कोड ऑफ सर्कल है एंड साइड ऑफ द हेक्सागन है, ईच कोड विल मेक एंगल 360/6 हो जाएगा, तो इजिकल टू 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो ये है हमारे पास जो कोड है, ये जो एंगल बना रही है सेंटर के साथ ईच कोड, वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमारे पास इसका मतलब क्या हो गया, इस ए ओ बी ट्रायंगल में जो ये एंगल होता है थीटा की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई ओ एफ और ए ओ एफ, ये सारे के सारे एंगल क्या होंगे हमारे पास 60 डिग्री होंगे। और जो आर की वैल्यू होगी वो क्या गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, 28 सेंटीमीटर। अब मैंने ट्रायंगल अज्यूम कर ली
ए ओ बी। इन ट्रायंगल ए ओ बी में ओ ए इजिकल टू क्या है, ओ बी है, जो कि हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल है। अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर टू एंगल इक्वल है और देन उसके अपोजिट साइड भी क्या होती है हमारे पास, इक्वल होती है, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो गया, ओ ए बी, ये जो एंगल है अगर टू एंगल इक्वल होते हैं अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अगर ये टू साइड्स इक्वल होती है देन अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से ओ ए बी और ओ बी ए ये क्या हो गया हमारे पास, इक्वल हो गया। और ए ओ बी एंगल ऑलरेडी हमने प्रूफ कर लिया था, ऊपर क्या है, ये 60 डिग्री है। तो अब ये ए ओ बी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम क्या होता है हमारे पास, 180 डिग्री होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए ओ बी प्लस ओ ए बी प्लस ओ बी ए इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। ए ओ बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 60 डिग्री, प्लस ओ ए बी प्लस ओ ए बी, क्योंकि ओ बी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ए बी। तो ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ओ ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 160 माइनस 180 माइनस 60 करेंगे तो आंसर आ गया 120। 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये आंसर आ गया हमारे पास, ओ ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, ओ ए बी 60 डिग्री है तो ओ बी ए भी हमारे पास क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी में ए ओ बी, ओ ए बी और ओ बी ए तीनों एंगल क्या है हमारे पास, इक्वल हो गए। तीनों एंगल इक्वल हो गए, वो भी क्या है, 60 डिग्री के हैं। अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं जो हमारे पास 60 डिग्री के होते हैं तो हम उस ट्रायंगल को क्या नाम देते हैं, वो ट्रायंगल क्या हो जाती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो ट्रायंगल ए ओ बी है वो हमारे पास क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब मेरे को देखो सेक्टर का एरिया, इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना तो मैं क्या करूँगा, इस जो सेक्टर है ये ओ ए पी बी, ये कंप्लीट माइनर सेक्टर में से मैं किसका ट्रायंगल का एरिया, ए ओ बी का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास किसका एरिया आएगा, ये माइनर सेगमेंट का एरिया आएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे इसी चैप्टर की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, उसमें हमने इजीली वे में सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क एक वीडियो है, उसे एक ही वीडियो में हमने सारे फॉर्मूले और इनको अच्छे से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रखा है कि आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें, तब आपको ये बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा कि भाई जो ये सेगमेंट का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो माइनर सेक्टर का एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस करेंगे। तो हमारे पास देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल थी तो मैंने क्या फाइंड आउट करूँगा, सबसे पहले एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमको पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू में ए स्क्वेयर, वेयर ए क्या होती है, साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। बट यहाँ पे जो साइड है वो साइड है क्या मेरे पास, ओ ए एंड ओ बी, जो रेडियस है वही तो हमारे पास क्या है, साइड है। इसका मतलब साइड की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, 28 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था √3/4 इंटू में ए स्क्वेयर, 28 इंटू में 28 करेंगे, 4 से 28 को कट करेंगे क्या आ गया, 7। तो हमारे पास जो आंसर यहाँ से क्या आ गया, एरिया 196 इंटू में √3। बट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि √3 की वैल्यू हमको क्या पुट करनी है, 1.7। तो मैं 196 की 1.7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा, 333.2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया कि एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब इसके बाद मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर ओ ए पी बी होगा, जो कि हमारे पास देखो ये है एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर ओ ए पी बी, एक कंप्लीट जो है माइनर सेक्टर हो गए। तो इसका एरिया क्या का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर। थीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखी, क्या है हमारे पास 60 डिग्री। तो 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर क्या है 28 इंटू में 28, 7 से 28 कैंसिल आउट होगा, क्या आ गया 4 से 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 2, तो यहाँ 60 से 360 करेंगे तो 6, हम कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वेयर, जो कि एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर आ गया हमारे पास। इसके बाद हमको क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ए सेगमेंट ए पी बी। हमने इसका फॉर्मूला ऑलरेडी कर रखा है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर क्या आया है मेरे पास, 1232/3 माइनस में जो ए ओ बी का एरिया आया था वो 333.2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये टोटल एरिया हो गया मेरे पास माइनर
सेगमेंट का। अब बट हमने ये किसका एरिया फाइंड आउट किया है, सिर्फ एक ही सेगमेंट का, इसका मतलब एक ही डिज़ाइन का एरिया फाइंड आउट किया है। बट हमको टोटल एरिया कितने डिज़ाइन का फाइंड आउट करना है, 6 डिज़ाइन का। तो मैं क्या करूँगा, इसको टोटल व 6 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन क्या आ गया, 6 इंटू में 1 2 3 2/3 माइनस में 3 अगर मैं 6 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 6 को मैं ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको सोल्व करेंगे तो 3 से 6 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ गया 2464 माइनस में 6 की मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो हमारे पास आएगा 1999.2। अगर मैं 2464 में से 1999.2 को माइनस करूँगा तो आंसर आएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब क्वेश्चन में देखो लास्ट में क्या गिवन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ रेज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर को डिज़ाइन करने पे हमारे पास जो कॉस्ट लग रही है वो पैसे कितने लग रहे हैं, 0.35 लग रहे हैं। बट टोटल एरिया कितना है मेरे पास, 464.8 है। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, देखो कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर डिज़ाइन पे क्या आ गया 0.35, कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर पे इतना है तो बस 464.8 सेंटीमीटर स्क्वेयर डिज़ाइन पे कितना होगा, 464.8 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 162.68 रुपीज़। इसका मतलब जो टोटल डिज़ाइन था, टोटल डिज़ाइन पे अगर टोटल जो हमारे पास माइनर सेगमेंट है या डिज़ाइन है, इन पे डिज़ाइन करने पे टोटल हमारे पास जो खर्चा आया है, जो टोटल कॉस्ट हुई है वो कितने रुपीज़ होगी, 162.68। यही तुमको लास्ट में क्या फाइंड आउट करना था, यही तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब जो ये चैप्टर है तुम्हारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, इस चैप्टर का ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन में आने के चांसेज हैं इस चैप्टर से, तो इस क्वेश्चन के आने के बिल्कुल 100% चांसेज हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसी चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो इसी क्वेश्चन के आने के चांसेज हैं। हमने इस चैप्टर की कि हर क्वेश्चन को अलग अलग वीडियो बना के, हर क्वेश्चन की एक अलग वीडियो है, तो अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो को बना के हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। हम आगे आने वाली वीडियोज़ में भी चैप्टर 10 के, चैप्टर 9, 11, 12 हर चैप्टर के हम सॉल्यूशन बना के, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बना के हमारे चैनल पे अपलोड करेंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपके पास हमारे जब भी हम कोई भी वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, जिससे आपको क्या है, हमारे हर वीडियो को इजीली वे में देख सकते हैं और हर क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे में समझ सकते हैं। इसलिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।